again. It's a Redskin. हेलो बच्चों, हम लोगों ने अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे अपना पार्ट 2। पार्ट 2 में तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ दिखाई दे रहा है। नंबर्स 1 2 3 गो। बहुत सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं इस पिक्चर में। ओके, लेट्स काउंट हाउ मैनी बोट्स आर हेयर। सो कितनी बोट्स आपको दिखाई दे रही हैं? 2, 1 and 2. How many peoples are here? 1, 2. कितने लोग दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 only. ऐसे ही how many flowers are here? कौन से फ्लावर दिखाई दे रहे हैं? लोटस के। तो ये हो गया 1, 2, 3. ऐसे ही आप बताइए कितनी फिशेस दिखाई दे रही हैं? 1, 2, 3. कितने स्नेल्स दिखाई दे रहे हैं? 1, 2. और कितने सन हैं? 1. एंड कितनी बर्ड्स हैं? 1 बर्ड ओनली। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। अब आइए देखते हैं नीचे क्या दिया है। लुक एट द पिक्चर्स एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। पिक्चर्स को केयरफुली देखना है और जो पूछा जाए उसका आंसर करना है। पॉइंट ए, draw a triangle around the objects which are 1 in number in the above picture and write down 1 below. अब आपको देखना है कि कौन सी चीज़ 1 नंबर में है, यानी कौन सी चीज़ 1 है, उसमें आपको ट्रायंगल बनाना है और नीचे 1 नंबर पे ट्रेस करना है। तो यहाँ पे जैसे 1 बर्ड है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है। अब आपको देखना है 1 और क्या चीज़ है। तो मैंने अभी डिस्कस किया था 1 यहाँ पे सन भी है, तो यहाँ पे आप बनाओगे ट्रायंगल। ओके, अब यहाँ पे आपको करना है ट्रेस, मतलब यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं कि आपको कैसे ट्रेसिंग करनी है। पहले इस एरो को फॉलो करना है, यानी पहले इन तीनों डॉट्स को ज्वाइन करना है, फिर इस एरो को, इट मीन्स फिर नीचे आइए, देन नीचे से इधर जाइए। तो ये होता है 1 बनाने का तरीका। तो पहले ये, देन नीचे वाला। तो पहले फर्स्ट पे ये, सेकंड स्टेप में ये और तीसरे स्टेप में ये, ऐसे करके बनाना है आपको 1। कुछ बच्चे कैसे बनाते हैं, पहले नीचे खींच लेते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे। कुछ लोग पहले ऐसे कर लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। तो ये सब तरीके से आपको फॉलो नहीं करना है। आपको जैसा बताया गया उस तरीके से करेंगे तो आपकी नोटबुक एकदम नीट एंड क्लियर रहेगी और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही नंबर 2 के लिए आइए देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर 2 इन नंबर इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 2 बिलो। अब आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें 2 नंबर्स में दिखाई दे रही हैं। जैसे ये दोनों, तो इन दोनों में हम सर्कल करेंगे। पूरा पूरा बोट दिख रहा है 2 नंबर्स में। ये स्नेल्स दिखाई दे रही हैं, ये बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ऐसे ही चीज़ों को ढूंढना है और सर्कल करना है। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही आपको ट्रेसिंग को फॉलो करना है। पॉइंट सी, ड्रॉ अ रेक्टेंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट विच आर 3 इन नंबर इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 3 बिलो। अब ऐसे ही आपको जहाँ पर 3 थिंग्स दिखाई दे रही हैं उसके चारों तरफ आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। तो अब ये जो फिशेस हैं वो 3 नंबर्स में दिखाई दे रही हैं, तो अब फिश के चारों तरफ हम क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल। क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल। ऐसे ही जो चीज़ें आपको 3 नंबर्स में दिखें उसके चारों तरफ रेक्टेंगल को बनाना है। जैसे यहाँ पे हट्स दिखाई दे रहे हैं तो हट्स में भी रेक्टेंगल बनाना होगा, और बाकी चीज़ें आप खुद से फाइंड आउट कीजिए। तो इस तरीके से ये पेज कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 2 को ट्रेस करने का तरीका क्या है। सबसे पहले एरो को फॉलो करना है और ऐसे जाके ऐसे जाना है। तो ऊपर से जाना है हमें नीचे की तरफ, और पॉइंट्स ऐसे जुड़ने हैं
कि अगल बगल नहीं निकलना चाहिए। जैसे मैंने इसमें निकाल दिया तो मैंने गलत किया है। आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट टच करा के ट्रेसिंग करनी है। ऐसे ही आपको 3 बनाना है, एरो को फॉलो करना है। देखिए, ये जो ट्रेसिंग प्रैक्टिस है ये नॉर्मल नहीं है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगने लगती हैं, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो ये करना हमारे लिए आसान नहीं होता। तो ये चीज़ें ईज़ी बनाने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है बच्चों। तो पेरेंट्स भी ध्यान देंगे कि बच्चों के लिए ट्रेसिंग एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर उनकी राइटिंग अच्छी अभी तक नहीं हो पाई है। फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स दिस ट्रेसिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका हाथ चलेगा और उतनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। तो ट्रेसिंग प्रैक्टिस वो बच्चे ज़रूर करें, या उन बच्चों के पेरेंट्स ज़रूर उनको ट्रेसिंग प्रैक्टिस कराएं जिनकी राइटिंग अभी तक अच्छी नहीं है। मे बी वो क्लास 1 या 2 में पढ़ रहे हों, जैसे अभी हम क्लास 1 डिस्कस कर रहे हैं। सो बीइंग अ टीचर मुझे भी एक्सपीरियंस है कि बच्चे अभी तक, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, वो बॉक्स के बाहर लिख देते हैं। इवन उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ लिखना है, 1 को कैसे लिखना है। तो जब ट्रेसिंग प्रैक्टिस करेंगे वो बार बार, तो उनका हाथ लिमिट में काम करने लग जाएगा और वो लिमिट से बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे और उनकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी और उन्हें खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा और वो अच्छे से प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो ऐसे ही ट्रेसिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने घर के बच्चों के लिए कुछ ट्रेसिंग बुक्स मंगाई हुई हैं, जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे पेरेंट्स में से हैं जिनके बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो डायरेक्ट पेंसिल से कुछ भी लिखवाने से पहले आप ट्रेसिंग बुक्स फॉलो करिए, उस पर बार बार प्रैक्टिस करवाइए। जब बच्चे वो करना सीख जाएंगे तो उन्हें खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो बहुत एन्जॉयफुल तरीके से अच्छे से ट्रेस करेंगे, उन्हें अच्छा भी लगेगा। कि स्टार्टिंग में जब उनको ट्रेस करवाइए तो पहले उनको क्रेयॉन कलर से ट्रेस करवाइए, जिससे कि उनकी फिनिशिंग थोड़ी बहुत ठीक आएगी। जब उनके पॉइंट्स शार्प होने लगे, होल्डिंग ऑफ पेंसिल या क्रेयॉन उनका शार्प होने लगे, अच्छे से वो ट्रेस करना सीख जाएं, 2-3 पेज वैसे करा लीजिए। उसके बाद धीरे से पेंसिल पे स्विच करिए और फिर धीरे धीरे पेंसिल से उनको अच्छे से करना आ जाएगा। एक सेकेंड, मैं आपको वो बुक्स दिखा ही देती हूँ। सो ये है वो बुक जिसकी मैं बात कर रही थी। ये नंबर ट्रेसिंग एंड एक्टिविटी बुक है। ये ओसवाल की बुक है, तो इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। और इसके अंदर मैं दिखाती हूँ कि क्या चीज़ें हैं। अगर आपको सही लगे तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ट्रेसिंग वर्क है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, कि जैसे ट्रेसिंग भी है प्लस आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ दिखती हैं। लाइक 2 है तो 1 to 2 जाएंगे, 2 to 3 जाएंगे। क्या स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स क्या हैं 2 बनाने के, 1 से शुरू करके 2 पे जाएंगे, फिर 2 से 3 पे जाएंगे। ऐसे ही अगर आप 4 की बात करें तो 1 से 2 पे आएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, देन 4 to 5 आएंगे। तो ये एक बेसिक तरीका होता है 4 ड्रॉ करने का, 4 को बनाने का। और इसमें आप देख सकते हैं कि इजीली बच्चा रिकग्नाइज कर पाएगा कि 4 मीन्स 4 डॉट्स, काउंटिंग कर पाएगा 1 2 3 4, काउंटिंग विथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी कर पाएगा, काउंटिंग विथ फिंगर्स भी कर पाएगा। जैसे अभी हम लोग काउंटिंग की बात ही कर रहे हैं विथ फिंगर्स, इस चैप्टर में हम लोग फिंगर काउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो ये बेस्ट बुक है। और बहुत सारे इसमें जो है टिल 10 तक यहाँ पे जो है ट्रेसिंग है, कुछ शेप्स भी हैं, बेसिक शेप्स हैं और उससे मिलते जुलते जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो वाला जो उसका शेप्स को लेके जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी ये बुक बहुत ही अच्छे से कवर करता है। देन कुछ एक्टिविटीज़ हैं इसमें, ट्रेसिंग एंड ड्राइंग एक्टिविटीज़ भी हैं, एंड काउंटिंग एंड मैच, काउंटिंग को भी अच्छे से प्रैक्टिस कराता है। कलरिंग भी है एंड कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, एंड यस एवरीडे शेप्स भी हैं। एंड लास्ट में देखिए ये है सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। तो यहाँ पे आप बच्चे को एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस बुक। बच्चे का यहाँ पे नाम लिखिए और उसे अच्छे से ये पेज रिवॉर्ड के तरीके से दीजिए, और इसको आप चाहे तो फ्रेम करा के रख सकते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसकी एक अच्छी सी मेमोरी भी बन जाएगी यहाँ पे। तो ये है ओसवाल बुक्स की तरफ से, और ये बुक्स अमेजोन पे अवेलेबल है। ये मैथ्स की बुक रही। इसके बाद है लाइंस की बुक भी आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग है स्टैंडिंग लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, स्लैंटिंग लाइन,
ऐसे ही जिगजैग लाइन्स, बहुत सारे लाइन्स हैं जिसकी प्रैक्टिस करके बच्चा लाइन्स को बेसिकली पहचानता है। स्टार्टिंग में आप क्रेयॉन से करवाइए, उसको फिनिशिंग जब आने लगे तब आप इस पर पेंसिल चढ़वाइए। तो ये हैं आपकी लाइन्स पे। फिर अपर केसेस पे 2 हैं, लेवल 2 एंड लेवल 1। इसमें भी बहुत अच्छे से ट्रेसिंग दी हुई है सारे अल्फ़ाबेट्स की। बेसिकली अभी मैंने यही मंगवाई हैं, यही अवेलेबल थी अभी अमेज़न पे अवेलेबल हैं ये सारी बुक्स। और इसमें ये लेवल 2 है, लेवल 2 में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे, कई सारी प्रैक्टिस के लिए आपको पेजेस दिए हुए हैं। तो बच्चा इतनी प्रैक्टिस करेगा, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए को कितने सारे तरीके से फॉर्म करना बताया गया है। तो बच्चे को जो इजी लगेगा, जैसे लगेगा, वो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। तो इस तरीके से ये जस्ट मेरा रिव्यू है। आप इसको जाके अमेज़न पे ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ इसी वीडियो के, और इसको आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं अमेज़न पे। अभी सेल भी चल रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। चलिए ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। इन दोनों पेजेस पे भी सेम चीज़ें हैं जैसा कि मैंने अभी आपको ट्रेसिंग बुक्स में भी बताया हुआ है। इन दोनों पेजेस में टिल द नंबर 9 आपको सारी ट्रेसिंग बताई गई है। तो इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। जैसा कि मैंने आपको ट्रेसिंग बुक्स के बारे में अभी बताया, आपको और सारी प्रैक्टिसेस के लिए उस बुक को ज़रूर ले लेना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आगे देखिए, काउंट एंड मैच। सो आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है और मैच करना है। लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7. So how many lotus are here? 7. So we have to match it from 7. 7 को 7 से मैच करा देंगे। फिर आप एलिफेंट्स को काउंट करिए, जितने भी नंबर्स आए उसको आप खुद से मैच करा लीजिए। इट्स सो ईजी, सो सिंपल, डू इट योर सेल्फ। नाउ काउंट एंड कलर, दिस इज़ योर फेवरेट, आई नो। फर्स्ट इज़ कलर 8 स्टार्स। तो आपको कितने स्टार्स को कलर करना है? ओनली 8। तो इसे कलर कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये दोनों बच जाएंगे, इन्हें कलर नहीं करना है। तो अच्छे से क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में है कलर 5 फ्लावर्स। तो आपको 5 फ्लावर्स को कलर करना है। कोई भी 5 को कलर कर सकते हैं आप। तो 1 2 3 4 5, है ना। तो कोई भी 5 आप कलर कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से शुरू किया और स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर रहे हैं। फिर क्या है, कलर 6 बॉल्स। 6 बॉल्स को आपको कलर करना है। तो आप 2 यहाँ कर सकते हैं, 2 बॉल्स को यहाँ भी कलर कर सकते हैं, और 2 बॉल्स को यहाँ भी कलर कर सकते हैं। तो एक पैटर्न बन जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ज्वाइन द नंबर्स इन अ ऑर्डर। ड्रॉ अ पाथ फ्रॉम नंबर्स 1 to 9। तो आपको क्या करना है, एक रास्ता बनाना है 1 से लेकर 9 तक, इन द करेक्ट ऑर्डर, और सही सीक्वेंस में बनाना है, सही ऑर्डर में बनाना है कि 1 के बाद 2 पे ही जाओ, 2 के बाद 3 पे ही जाना है। ये नहीं कि 1 के बाद 7 पे चले गए। तो एक करेक्ट ऑर्डर होना ज़रूरी है। द लाइन्स शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। और ये जो लाइन्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। चलिए तो बना के देखते हैं। 1 से 2 तक का बन रखा है ऑलरेडी। 1 to 2 चले गए, 2 के बाद 3, देन 4, देन 5, देन 6। ओके, अगर अब हमें 7 पे जाना है तो अगर हम यहाँ से चले गए तब तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो हमें क्रॉस नहीं करना है। तो अब हमें 6 से नीचे से जाना होगा। कहाँ जाना होगा? 7 पे, देन 8 पे, एंड देन 9 पे। तो इस तरीके से मैंने अपनी लाइन ड्रॉ कर दी है। आप अपने तरीके से लाइन को ड्रॉ करो, बस ख्याल रखना है कि आपकी लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ना करें। अब ऐसे ही सेकंड में भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। तो 1 से 2 पे जाएं, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ऐसे ही इसमें भी आप करिए खुद से। बी अ नॉटी मंकी शफल द नंबर कार्ड्स। इस शैतान मंकी ने ये नंबर कार्ड को शफल कर दिया, मिक्स कर दिया, आगे पीछे कर दिया। राइट देम इन अ करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। तो अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 2,
8, 3, 5, 6। तो आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर को अरेंज करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, जो सबसे छोटा हो? यस, तो 2 है हमारा सबसे छोटा नंबर। देन 2 से बड़ा कौन सा आएगा यहाँ पे? 3। 3 से बड़ा क्या है? 3 से बड़ा 4 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है तो हम 4 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। 3 से बड़ा 5 है यहाँ पे, 4 तो है नहीं, तो 4 से आगे क्या है? 5, तो हम यहाँ 5 करेंगे। फिर 5 से बड़ा 6 और 6 से बड़ा क्या है? 8 है। तो इस तरीके से हमने पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखा जो सबसे छोटा है, और सबसे लास्ट में सबसे बिगेस्ट बोलिए या लार्जेस्ट बोलिए। तो सबसे लास्ट में हम लोगों ने लार्जेस्ट नंबर लिखा। नेक्स्ट पेज हमारा ऐसा है कुछ। सी, कैट हैज़ वॉक्ड ऑल ओवर द वर्कशीट, राइट डाउन द मिसिंग नंबर्स। अब ये जो कैट है इसका ये फुटप्रिंट है, इसके पैरों के निशान ऐसे हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि सब जगह ये वॉक करके चली गई है। तो जहाँ जहाँ इस कैट के फुटप्रिंट्स आपको दिखेंगे वहाँ वहाँ आपको नंबर्स फिल करने हैं। फर्स्ट वाले फुटप्रिंट में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे मिसिंग है, फिर लिखा है 5, 6, फिर मिसिंग, फिर 8। तो हम यहाँ लिख देंगे बिफोर नंबर ऑफ 5। यहाँ पे हो जाएगा 4, देन 5, 6, 7 और 8। तो इस तरीके से हम पहले स्मॉलेस्ट, देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लास्ट में लिख देते हैं। ऐसे ही हमें अरेंज करना है बाकी नंबर्स को। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, देन 2, 3, 4, 5। तो इसी तरीके से आपको 5 यहाँ पहले नंबर पे दिया है, तो यहाँ लिख देंगे आप 6, 7, 8 और 9। और इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करिए, खुद से करिए। कलर द बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट मीन्स जो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर फ्रेंड्स हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आपको कलर करना है। तो क्या 3, 9, 8, 4 आप देख पा रहे हैं? यस, तो सारे नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वेरी गुड, सबसे बड़ा नंबर है आपका 9। तो आप इस 9 को अच्छे से कलर करिए। कलर करने के लिए सबसे पहले आप आउटलाइन किया करिए। सबसे पहले आप बाउंड्री किया करिए, आउटलाइन, बॉर्डर। उसके बाद धीरे धीरे आप उसको फिल कर दीजिए। तो इस तरीके से मैंने कलर कर दिया है नंबर 9, जो कि सबसे बिगेस्ट नंबर है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 3। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।